भर में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान के तलाक की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया है। करीब 30 साल के बाद ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद उनके तमाम फैंस को तगड़ा झटका लगा है और कई लोग तो इस पर यकीन भी नहीं कर पाए। हालांकि ए.आर. रहमान अकेले नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है। इससे पहले भी आमिर खान, कमल हसन और कबीर खान जैसी कई बड़ी हस्तियों ने शादी के कई साल बाद तलाक का ऐलान किया, जिसे ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। आज हम आपको भारत में तलाक के बढ़ते ग्राफ और इसके कारणों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि किस उम्र के लोग ज्यादा तलाक ले रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में पिछले कुछ सालों में तलाक के मामलों में कितना इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में तलाक के मामलों में 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी रिपोर्ट के आंकड़े भी डराने वाले हैं। इसके मुताबिक भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग दोगुने हो चुके हैं। साल 2005 में जहां ये दर 0.6% थी, तो वहीं 2019 में बढ़कर 1.1% तक पहुंच गई है। यूएन के इस रिपोर्ट में तलाक की वजह का भी जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर के देशों और भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा देना है। इसके अलावा जो लोग 50 साल की उम्र में तलाक ले रहे हैं, वो एक दूसरे से मुक्ति पाने और अनसुलझे मुद्दों की वजह से ऐसा करते हैं। साथ ही शादी के बाद कई सालों तक अपमान सहना भी इसका एक कारण हो सकता है। ऐसे तमाम मामलों में इमोशनल सपोर्ट की भारी कमी देखी गई है। महिलाओं को एक उम्र के बाद बाकी लड़कियों या महिलाओं को देखकर ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने ज्यादा कष्ट सहा और अकेले घर के काम के साथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी संभाली। इस दौरान उनके पार्टनर की हिस्सेदारी काफी कम थी, साथ ही उनके इस काम को भी सराहा नहीं गया। यही वजह है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में महिलाओं की तरफ से आखिर ये तलाक की पहल की जाती है। घरेलू हिंसा और धोखा देना ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है तलाक का। वहीं रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। वहीं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम ये भी एक कारण हो सकता है तलाक देने का। नए सिरे से शुरुआत करने की इच्छा, कई सालों के अपमान का बदला और वहीं कभी इज्जत ना मिलना, इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की कमी और वहीं बात करें प्यार का दूसरा मौका, तो ये सब कारण हो सकते हैं तलाक के। वहीं बात करें शादी के तुरंत बाद तलाक क्यों नहीं होता। अब सवाल ये है कि 50 या फिर 40 साल की उम्र के बाद ही महिलाएं तलाक को लेकर क्यों फैसला ले रही हैं। इसका जवाब है उनके बच्चे, यानी शादी के तुरंत बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें लेकर महिला चिंता में पड़ जाती है। वो अपनी सारी तकलीफें भूलकर उसे पालने में व्यस्त हो जाती है। ये उन महिलाओं के साथ था जिनकी आज से शादी करीब 20 से 25 साल पहले हुई थी, यानी मानसिक तौर पर तलाक काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन फैसला कई सालों बाद लिया जाता है। हालांकि आज महिलाएं तलाक को लेकर हिचकिचाती नहीं है। जैसे ही उन्हें लगता है कि रिश्ते में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, वो फैसला ले लेती हैं। पहले जहां वित्तीय सुरक्षा और बच्चों को पालने की चिंता महिलाओं को होती थी, वहीं अब वो खुद इसके लिए सक्षम है। ऐसे में फैसला लेने से पहले उन्हें ज्यादा सोचना पड़ता था और अब उन्हें सोचना नहीं पड़ता है। यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में तलाक की अर्जी लगाने में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। साल 2021 से 2022 के बीच हुई एक स्टडी में बताया गया है कि 25 से 34 साल की उम्र वाले लोगों में सबसे ज्यादा तलाक लिए जाते हैं। इसके बाद 18 से 24 साल के लोगों ने तलाक के लिए सबसे ज्यादा अर्जी डाली है। वहीं इसके बाद 35 से 44 साल और फिर 45 से 54 साल की उम्र वाले लोग हैं। लिस्ट में 55 से लेकर 64 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं। अब उन राज्यों की बात करते हैं कि जहां तलाक के मामले सबसे ज्यादा आते हैं। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र शामिल है। यहाँ करीब 18.7% तलाक के मामले आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ 11.7% डिवोर्स रेट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8.8% के रेट से तीसरे नंबर पर है। वहीं पश्चिम बंगाल 8.2%, चौथे नंबर पर दिल्ली 7.7% और 5वां स्थान है। इस लिस्ट में आगे तमिलनाडु 7%, तेलंगाना 6.7% और केरल 6.3% जैसे राज्य भी शामिल हैं। कुछ दशक पहले ये माना जाता था कि डिवोर्स या फिर तलाक का ट्रेंड सिर्फ शहरों तक सीमित है या फिर ये शहर में रहने वाले लोगों के बीच होता है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये शहरों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक शहरों में 2017 और 18 के दौरान पुरुषों का डिवोर्स रेट 0.3% था, तो वहीं 2023 और 24 में बढ़कर वो 0.5% हो गया। वहीं महिलाओं में ये 0.6 से 0.7
7% तक बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में 2017 और 18 से लेकर 23 और 24 तक पुरुषों में डिवोर्स रेट 0.3% ही रहा, लेकिन महिलाओं में 0.3 से बढ़कर 0.4 हो गया। यानी भले ही शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में डिवोर्स रेट कम हो, लेकिन यहाँ भी तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।